देखो, अगर तुम अभी 21 से 25 साल के बीच में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है। देखो, एक इंडियन लड़के का या लड़की का 23 साल की एज में उसका पीजी कंप्लीट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक। और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब सर्च करता है, और जॉब 10,000, 12,000 या 20,000 तक सर्च करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो मिलते नहीं इंडिया में। अब देखो, ये देखने के बाद तुमको झटका लगेगा। ठीक है, तो दिल थाम के बैठना। एक राजमिस्त्री जो घर बनाता है, उसका इंडिया में अभी दिहाड़ी कितना है पता है? 1,000 रुपये तक। हमारे गांव तरफ 500 रुपये है, लेकिन तुम अगर शहर जाओगे ना, हैदराबाद, वो साउथ तरफ जाओगे तो 1,000 रुपये तक उनको मिलता है। मेरे दोस्त लोग जाते हैं। ठीक है, जो हमारे गांव के हैं वो लड़के लोग जाते हैं तो उन लोग बताते हैं। ठीक। तो 1,000 × 30 कितना हुआ तुम्हारा? 30,000, 30,000 रुपये। और वहीं पे वहाँ लेबर का कितना कॉस्ट है? तो 800 रुपये दिहाड़ी लेबर को मिल जाता है। 800 × 30 कितना हुआ? 24,000 रुपये महीने। ठीक। वहीं पे हेल्पर को कितना मिलता है? जो ईंटें लाता है, सीमेंट लाता है, बाकी चीज़ें ढोता है, उसको 600 रुपये दिन का मिलता है दिहाड़ी। ठीक है। 600 × 30 कितना हुआ? 18,000 रुपये। और देखो, जो टाइल मिस्त्री हैं, जो टाइल लगाते हैं घरों में, जो टाइल लगाते हैं, उनका एक दिन का, भाई बता रहा हूँ सही में, 1,500 से 2,000 रुपये तक उन लोग कमा लेते हैं एक दिन में। स्क्वायर फीट में लगता है उनका। ठीक है, स्क्वायर फीट में चार्ज लेते हैं हम लोग। तो 1,500 से 2,000 रुपये उन लोग कमा लेते हैं ईजिली। ठीक। तो उनका जो है महीने का 45,000 रुपये उन लोग छाप लेते हैं। ठीक है, डेली काम करेंगे तो 45,000 से 60,000 रुपये उन लोग कमा लेते हैं। एकदम लिटरली बोल रहा हूँ भाई, नहीं तो पता कर लेना तुम लोग। और देखो, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर तुम एमए करते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और बीए करते हो, ठीक है, या बीकॉम करते हो, तो तुमको जो जॉब लगेगी इंडिया में, वो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी पता है तुम्हारा? 12,000, 12,000 रुपये, या तो 15,000 रुपये तक। 15,000 बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। अगर तुम एमए, बीए, बीकॉम वगैरह कुछ करते हो, सारे कोर्स को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ कोर्स ऐसी हैं जो तुम्हें अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी नहीं दे सकती। ठीक है। और तुम बाई चांस अगर तुम्हारा नौकरी लग भी जाता है 12-15 हज़ार में, तो 5 साल करने के बाद, 5 साल नौकरी करने के बाद तुम पहुँचोगे 30,000 रुपये में। 30,000 इन द सेंस, तुम एक एवरेज इंडियन राजमिस्त्री अभी जितना कमाता है, उतना 5 साल बाद तुम कमाओगे। ठीक है, एक राजमिस्त्री जितना कमाता है उतना 5 साल बाद तुम काम करने के बाद कमाओगे। तो देखो कहाँ तक हमारी पढ़ाई ठीक है कि नहीं है, वो तो तुम जानोगे। ठीक है, सभी कोर्स के वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कोर्स होती हैं ऐसी जो अच्छी नौकरी नहीं दे सकती तुमको। और अगर राजमिस्त्री राजमिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर बन गया, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक, तो कितना पैसा छापेगा? उसके जितना तुम्हारी सैलरी तो होगी ही नहीं कभी। ठीक। तो तुम्हारे लिए क्या चीज़ है अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ अपनी कोई स्किल डेवलप करो, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करो जो तुम्हें पैसा कमा के दे सके। तो यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, देखो, कंप्यूटर सीख जाओ, इसे कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हो तुम लोग, उसमें अच्छा खासा पैसा आ जाता है, एकदम ऑफिस टाइप का फील होता है, तुम मालिक रहोगे। ठीक है, बस एसी वेसी में बैठोगे। ठीक। अब देखो, ये राजमिस्त्री का काम भी सीख सकते हो तुम। ठीक है, ये 1 साल 2 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद तुम दिमाग लगाओगे तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। कुछ नहीं करना, ओनली देखना है बस तुमको साइड। अंधा पैसा आता है इससे। ठीक, क्योंकि घर हर दिन बनता है। ठीक है, उसके बाद तुम मैकेनिक का काम कर सकते हो, कार मैकेनिक, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मैकेनिक, उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ तुमको स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा,
तब तुम अच्छे काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना और यूट्यूब में लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।